जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह के बारे में जो हमारे जीवन में राजा के समान अपने प्रभुत्व को देने का कार्य करता है। जिस भाव में जाता है उस भाव और जहाँ प्रभाव देता है वहाँ हमारे जीवन में राजा के समान अस्तित्व को बना देता है। तो जैसे कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव महाराज जो कि इस समय पर शनि की प्रथम राशि साधारण राशि को छोड़कर इस समय पर शनि की द्वितीय राशि यानी कि कुंभ राशि जो कि मूल त्रिकोण राशि है उसमें से गोचर करते हुए दिखाई देंगे। यहीं से इनके प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं। वहीं देखिए इस समय जो सूर्यदेव महाराज हैं, क्योंकि इन्होंने मकर राशि जहाँ पर 10 नंबर की राशि बनी हुई है वहाँ से ये निकले हैं। मकर राशि जो क्या है शनि की चैलेंजिंग राशि है। मकर राशि में जो भी ग्रह बैठा होता है वो अपने कारकत्व से संबंधित आपके जीवन में चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही आपको प्रदान करता है। किंतु यह जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके जब ये कुंभ की उस राशि में पहुंचेंगे जो धन की राशि कही जाती है, क्योंकि इसके साइन से ही आप देखते हैं कि एक घड़े में से सब कुछ निकल रहा है। आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, आपको धन की प्राप्ति हो रही है, आपके पास अपार धन संपदा आ रही है। तो यह सूर्य की यहाँ पर प्रभाव, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो दसम स्थान पर दिग्बली होते हैं और राहु भी दसम स्थान पर कारक होते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ पर एक ग्रह के प्रभाव की बात आती है तो वहाँ पर उसका प्रभाव कुछ और होता है, स्वतंत्र होता है। वो ग्रह अपने प्रभावों को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए स्वतंत्र होता है। किंतु जब यही युति प्रभाव हो जाता है तो सामने वाला ग्रह, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं मित्र ग्रह होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं शत्रु ग्रह होते हैं, तो इनके प्रभावों में भी परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम चर्चा करें पहले से विद्यमान अन्य ग्रहों की, तो यहाँ पर देखिए पहले से विद्यमान राहु शुक्र और बुध है। जहाँ शुक्र और बुध की सूर्य के साथ बहुत अच्छी बाउंडिंग है, शुक्र और बुध को कहें तो राहु के साथ भी बहुत अच्छी बाउंडिंग है। और इस भाव के जो राशिपति हैं, भावपति हैं, उनके साथ भी बुध और शुक्र की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। किंतु सूर्य की ना तो राहु के साथ बहुत अच्छी बनती है और ना ही शनि के साथ बहुत अच्छी बनती है, जिसका भी प्रभाव सूर्य पर पड़ेगा। क्योंकि यह दिग्बली तो हैं, लेकिन दिग्बली होकर इनको इस समय पर शनि और राहु के संपर्क में रहना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब भी किसी ऐसे के संपर्क में आ जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा हम स्वयं को असंतुष्ट महसूस करते हैं, तो मतलब हम उस पावर से काम नहीं कर पाते हैं जो पावर हमको प्राप्त होनी चाहिए। मन हर समय एक बेचैन मुद्रा में रहता है। तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव हमको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि बदलाव तो होगा। ये बदलाव हमको किस दिशा में लेकर जाने वाला है। वहीं एक चीज़ और भी होती हुई देखी जाएगी कि जैसे कि सूर्य जो हैं राजा होते हैं, इनके पास क्या होता है? आत्मा, आत्म शक्ति, नेतृत्व क्षमता, आरोग्यता, जॉब चाहे नौकरी आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कैरियर में स्थायित्व, शासन प्रशासन, उच्च पद, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सूर्य के साथ होती हैं। पिता आँखों के आरोग्यता के कारक होते हैं। आप दसम स्थान पर बैठेंगे दिग्बली अवस्था में। अब दिग्बली अवस्था में जहाँ ये बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे, वहीं शुक्र के साथ शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेंगे और राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ पर हमको ग्रहण योग प्रभावित करने जा रहा है या हमको ये अन्य राजयोग प्रभावित करने जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम रियलाइज़ करें तो ग्रहण योग जो होता है, ग्रहण दोष, ये बहुत बड़ा कोई दोष नहीं होता है कि अगर हम कहें कि ये हमको बहुत ज़्यादा विचलित कर देगा, हमको बिल्कुल धूल से मिला देगा या हमारे जीवन में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि ग्रहण योग का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको पूर्णता में ना प्राप्त होने देना। जैसे आप मकान बना रहे हैं, बहुत बड़ा मकान है आपने बनाया, आलीशान मकान बनाया,
क्योंकि राहु और सूर्य जब दोनों मिलते हैं तो ये आपको चीज़ें भी बहुत बड़ी-बड़ी देते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपने बहुत बड़ा मकान बनाया, लेकिन उस मकान में कोई एक ऐसी जगह आपको मिल जाएगी या एक ऐसा स्थान होगा जहाँ पर आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा या फिर वहाँ पर निर्माण ही आप आरंभ नहीं करवा पाएँगे, जिसकी वजह से आपका मकान जो है काफ़ी मतलब उसका पूरा शो खराब हो जाएगा। जिस कारण से इसे ग्रहण योग की श्रेणी में रखा गया। अब आपने इतना बड़ा आलीशान मकान बना लिया तो इसी योग के कारण तो बना लिया, लेकिन उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाती है। छोटी-सी कमी, गाड़ी ली आपने, बहुत महँगी गाड़ी ली, लेकिन उसमें एक छोटा-सा डेंट लग जाना, छोटा-सा स्क्रैच आ जाना, यह ग्रहण दोष का प्रभाव होता है कि आपको चीज़ें जो है पूर्णता में नहीं प्राप्त होती हैं। अब सूर्य का यहाँ पर होना, इसको विस्तार से जान लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम सूर्य, देखिए एक तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि मोस्टली सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि। यहाँ से बैठकर ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, यानी कि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी विपरीत स्थिति से प्रारंभ होगी, यानी कि थोड़ी सी अनिश्चितता से प्रारंभ होगी, थोड़ा सा उत्साह में कमी रहने वाली है, लेकिन चीज़ें जो हैं समाप्त आपकी हैप्पी एंडिंग पर होने वाली हैं। पंचम दृष्टि धन भाव को देखेगी, सप्तम दृष्टि जो है वो आपके हाउस को देखेगी और नवम दृष्टि आपके शत्रुओं को देखेगी। तो तीनों ही दृष्टियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर बैठे हैं थोड़ा सा इस समय आपको आधिकारिक पक्ष से थोड़ी सी शत्रुता मोल लेने से बचना है। सीधी बात, स्पष्ट बात कहने में आप बहुत माहिर होंगे, लेकिन इस समय थोड़ा सा आपको अधिकारियों को अवॉइड करना है कि ऐसा नहीं है कि आप अधिकारियों को ही मुंह पर स्पष्ट बात बोल दें, क्योंकि सूर्य जब जिस भाव में होते हैं व्यक्ति उस भाव से संबंधित स्वयं को राजा समझता है। सामने वाला बेशक उससे उच्च पद पर हो, उससे बड़ा किंगडम हो उसके पास, तो लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो प्रजावत ही उनको देखता है। जिस कारण से देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग निगेटिविटी ज़्यादा बना लेते हैं। थोड़ा सा वाणी को लेकर भी आपको संयम रखना है, क्योंकि इस समय पर आप किसी से भी कोई बात कहेंगे तो आप अधिकारपूर्ण लहजे में कहने वाले हैं। अब ये अधिकारपूर्ण लहजा जो होगा, ये देखिए हर किसी से तो आप अधिकार में बात कर नहीं सकते हैं कि जैसे अधिकारात्मक स्वर में आप किसी को आदेश दे रहे हैं कि भाई मेरा ये कार्य हो जाना चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए तुम्हारी मैं सारे कार्य बिगाड़ दूंगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा आपको इस समय पर मतभेद का कारण बन जाएंगी। थोड़ा सा इस समय आपके कुटुंबियों की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। किसी कुटुंबी का आपके जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप हो सकता है। पैतृक संपत्ति के विवादों में अगर आप फंसे हुए हैं तो संभव जितना हो सके उतना आप दूरी बनाएं इस दौरान, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति के मामलों में नहीं उलझना है। परिवार में कोई इशू चल रहा है तो संभव हो तो आप दूरी बनाकर रहें, क्योंकि ये इश्यूज़ जो हैं आपको लंबे समय तक परेशानियों में डाल देंगे। साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन, देखिए अगर पहले से आपके निर्माणाधीन हैं तो आप उनको बड़े पैमाने पर इस समय पर, क्योंकि जितना आपने सोचा था, अगर आपने सोचा था 10 कमरों का मकान बनाएंगे तो इस समय आप 50 कमरों का भी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें कोई विघ्न नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसमें किसी भी प्रकार से कोई ऐसा, जैसे कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि कोई ऐसा भूखंड है जहाँ पर किसी ब्राह्मण ने या किसी अन्य कारणों से किसी ने मना किया है कि यहाँ पर आप मत निर्माण कीजिएगा, तो उस जगह को किसी की भी हेल्प लेकर कुछ ऐसा नक्शा बनवाइए कि उस जगह को आप एक साइड निकाल दें, क्योंकि यही करना आपके आगामी समय के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर वाणी में कोई स्क्रैच वगैरह छोटा मोटा पड़ गया है तो ज़्यादा उसको माइंड में ना रखें। शत्रुता, देखिए शत्रुता आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि शत्रु हंता होने के लिए शत्रुता होना आवश्यक है, लेकिन जितना संभव हो सके
इनको अवॉइड रखें। ज़्यादा किसी भी चीज़ में अंदर तक घुसेंगे तो फिर वहाँ से कहते हैं ना कि कीचड़ साफ करने के लिए स्वयं को कीचड़ में जाना पड़ता है। तो शत्रुओं को दमन करने के लिए जब आप दमन करने जाएंगे तो आपको भी उनके जैसा बनना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये घर है जो बीमारियों का, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा आपके लिए समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। आप या आपकी फैमिली में कोई बीमारी से लंबे समय से ग्रस्त है, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर असमंजस या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए राहु जो है भ्रमकारक बीमारी उत्पन्न करते हैं, किंतु सूर्य जो है आरोग्यता के कारक हैं। अब भ्रमकारक बीमारी और आरोग्यता दोनों का समावेश किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इस चीज़ों को जब हम सही करने जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिसबैलेंस होती हैं। तो ऐसे में हमको सेकेंड ओपिनियन या किन्हीं जो इस चीज़ के जानकार हैं उनसे संपर्क करना बहुत उचित रहता है। कंपटीटर किसी भी तरीके से आपके सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। थोड़ी सी परेशानियाँ आपको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं खड़े हो पाएंगे। थोड़ा सा वाणी पर संतुलन रखिएगा। निवेश, कोई भी बड़ा निवेश या निवेश कर रखे हैं उनसे संबंधित निर्णय, इनको करने से पहले आप थोड़ा सा विचार जरूर कर लीजिएगा। अब उपाय कर लेते हैं, क्योंकि उपाय करने से क्या होता है, अरिष्टता समाप्त हो जाती है, ग्रह के अंदर बल आ जाता है, शुद्धता आ जाती है। ओम गृही सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपने शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता होते हैं। जब भी हम इनके उपाय करना प्रारंभ करते हैं 3 से 4 दिन में हमको इनके रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दें। देखिए मैं कई बार वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि किस कार्य के लिए सूर्य को किस तरीके से अर्घ देना चाहिए। आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ पिता के साथ अपने संबंधों को बहुत मधुर बनाकर रखें। अगर किसी कारणवश आपके पिता के साथ